वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं जो लाइव मार्केट में हमने लेवल्स आपको बताए हुए थे और जो हमने यहाँ पे वीडियोस में आपको लेवल्स बताए थे वो हमें दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,723 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और जब मार्केट ओपन हुआ तभी मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। फर्स्ट लेवल 18,750, सेकेंड वाला 18,780, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा अगेन ये आप रिवर्सल ट्रेड लेके ये टारगेट यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो एसएल होगा उसको साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेल करना है। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से आप बाइंग करना। इस लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो अपसाइड में मैंने आपको यहाँ पर 18,800 तक के टारगेट्स मैंने यहाँ पर बताए हुए थे। और मैंने आपको ये लाइव मार्केट में भी बताया हुआ था, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना है, कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, डाउन साइड में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट 720 के लेवल को ब्रेक करेगा तो और ज्यादा हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए 680 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जैक्टली रिवर्सल ट्रेड लेके मॉर्निंग में एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर बना हुआ है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 780 के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, एक अपसाइड का कंटिन्यूसली मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो निफ्टी अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18,887 ये वाला ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम अभी के हाई की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 18,864 ये वाला हाई यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इनके बीच के अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो टोटल सिर्फ 23 पॉइंट्स का ही डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब 23 पॉइंट से ही निफ्टी यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के नीचे यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी इस चार्ट में हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, सेकंड यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना कि मार्केट यहाँ से इस लेवल पे यहाँ पर आने के बाद में अपने ऑल टाइम हाई के पास में आकर अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें इमीडिएटली जो टारगेट्स निकल के आएंगे 18,900 से लेके 19,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर अगर मार्केट यही से फिर से अगर सस्टेन नहीं होता है, फिर से अगर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है या फिर सेलिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है तो मार्केट फिर से इसी लेवल से यहाँ पे हमें रिवर्स जाता हुआ भी दिखाई देगा। जो अब यहाँ पे ये डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर ये कंप्लीट होने के लिए हमें कैंडल का क्लोजिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब हम अगर यहाँ पे डे चार्ट ओपन करते हैं तो और ज्यादा चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया हुआ है और डे चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा हुआ है कि एक डबल टॉप बॉटम यहाँ पर बना हुआ है और अगर ये डबल टॉप बॉटम यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि देखना कि लेवल किस तरीके से यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ से अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझते हैं कि लेवल्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट 2 डेज अगर यहाँ पर आप देखते हो तो हमें यहाँ पे 2 डेज कंटिन्यूसली सेलिंग्स दिखाई दी थी। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो मार्केट एक रेंज में हमें एक अपसाइड का मूव यहाँ पे हमें जाता हुआ दिखाई दिया, फिर एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी और यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बनी इसके बाद में मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और फिर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल की भी हम बात करते हैं तो जहां से हमें ब्रेकआउट मिला है
दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक 18,750 और 18,780 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड में। अगर मार्केट इसको डे चार्ट में या फिर हमारे इंट्राडे में अगर इसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग देता है और इसके नीचे निकलता है तो यहाँ से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और मार्केट अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर 18,820 के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो फर्स्ट 18,850 से लेके 18,900 से लेके 19,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स को ही देखेंगे हम। जब मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे भी आएगा तो जो फर्स्ट हमारा रजिस्टर यहाँ पे बनेगा 18,887 वाला, ये वाला फर्स्ट रजिस्टर होगा। इस लेवल पे बिल्कुल आपको देखना है। अगर मार्केट यहाँ पर भी आता है तो हमारा जो एसएल होगा इसको हम साथ साथ में क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से या फिर मार्केट का मूव यहाँ पे किस तरीके से। देखो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको तीन चीजें और बताऊंगी जिससे आपको आप प्रॉफिट अच्छे से कर सकते हो, आपके माइंड को यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने डेली चार्ट में तो ये देखा है कि किस तरीके से लेवल्स अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एक 1 आवर का चार्ट ओपन करते हैं और 1 आवर्स के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 आवर का चार्ट ओपन किया है और 1 आवर्स के चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस लेवल की बात करते हैं 18,780, ये वाला लेवल, ये यही लेवल था जहां से एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें यहाँ पे कल के दिन दिखाई दिया। मार्केट पहले इस लेवल पर आया था, एक सेलिंग दिखाई दी थी, फिर मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे फिर से यहाँ पे टच किया था, फिर एक सेलिंग दिखाई दी थी। जब मार्केट फिर से इस लेवल पर यहाँ पर आया, एक सेलिंग दिखाई दी और मार्केट ने जब कल इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब ये ट्रेड लाइन कितना टाइम यहाँ पे टेस्ट हो गई, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये ट्रेड लाइन टेस्ट हुआ और यही से एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो इसका मतलब एक चीज हमारे लिए क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि मार्केट अगर इस लेवल पर आता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब अप साइड के लेवल, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अप साइड में फर्स्ट ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कल का जो हाई था 18,864 वाला, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर ही देखो तो और एक रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जो ऑल टाइम हाई होगा 18,887 वाला जो लेवल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर भी आता है और इमीडिएटली अगर यहाँ पर आता है 18,887, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि मार्केट का मूव यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर बाइंग साइड में होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल्स को देख के हमारे एसएल को ट्रेल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। फर्स्ट हमारा 900 का टारगेट होगा, 950 एंड 19,000 वाला हमारा टारगेट से यहाँ पे निकल कर आएगा। पर अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है और फिर यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई देती है तो फर्स्ट हमारे लिए जो टारगेट निकल कर आएगा वो कौन सा होगा, 18,820 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड में। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में ये वाला लेवल जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे 18,750 के कैंडल की कोई क्लोजिंग डाउन साइड में दिखाई देगा तो यहाँ से मार्केट हमें फिर नीचे जाता दिखाई देगा, जिसके लिए 18,680 से लेके 18,620 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये अब हमें 1 आवर्स चार्ट में यहाँ पे तो ये चीजें क्लियरली हो चुकी है कि हमें यहाँ पे कौन से लेवल्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो यहाँ पे और चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है। और एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, जब भी मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता है तो इस रेंज का एक हमें ब्रेकआउट मिलता है और फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देता है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक रेंज बनाता है, फिर एक सेलिंग या फिर एक ब्रेकआउट और यहाँ पर देखो फिर से एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि मार्केट जब भी एक मूव देता है
तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि मार्केट एक रेंज बनाता है और रेंज के बाद में ही हमें एक मूव दिखाई दे सकता है, यहाँ पे मूव दिखाई देता है। तो कल के दिन भी मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे अगर एक रेंज बनाता है और इस रेंज को बना के मार्केट अगर इस वाले लेवल को यहाँ पे 18,820 वाले लेवल को डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएंगे वो सीधा यहाँ तक 18,750 वाले लेवल तक हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा लेवल्स को देख के कि हमें लेवल्स यहाँ पर और कैंडल्स को देख के कि कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से हमें यहाँ पे मिलता है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में हमें लेवल्स तो पता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस लेवल पे हम बिल्कुल देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल रहेगी तो हम बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल रहेगी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग दिखाई देगी तो उसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 to 30 पॉइंट्स भी अगर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं तो हम वो बुक करने की कोशिश करेंगे। तो डाउन साइड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको 1 आवर्स के चार्ट में, डे चार्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं, अगर कंटिन्यूसली मूव दिखाई दिया तो ही हम वो ट्रेड को एसएल के साथ में ट्रेल करते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स को देख के ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपना जो माइंड सेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप डेली यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली का आपको यहाँ पर अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है जिसके अंदर आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का ही एसएल लेना है। अगर आपका एसएल यहाँ पर हिट होता है तो आपको सेकंड ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ मार्केट को यहाँ पे क्या करना है, वॉच करना है। उसके बाद में अगर आप डेली यहाँ पे 2 ट्रेड करते हो, 2 ट्रेड में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और इसके बाद में आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है और मार्केट का मूव किस तरीके से। क्योंकि क्या होता है जब ऑलरेडी आपके 2 ट्रेड यहाँ पर हो जाते हैं और 2 ट्रेड के बाद में आपका तीसरा ट्रेड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर आपका ये ट्रेड गलत हो जाता है तो पहले जो 2 ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पे लॉस में चला जाता है। तो बहुत ज्यादा लोग इसी चीज की वजह से परेशान है कि पहले तो प्रॉफिट कर लेते हैं, पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं पर बाद में वो कहाँ पे चला जाता है, लॉस में चला जाता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओवर ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज को यहाँ पे बंद करना है और यहाँ पे आपका माइंड सेट करना है कि आपके रूल्स रेगुलेशंस ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आगे लेकर जा सकते हैं। और आपको एक चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको टिप्स से ज्यादा, आपको यहाँ पे टिप्स से ज्यादा क्या करना है, सीखने पे ज्यादा फोकस देना है और डेली के एटलीस्ट आपको 5 चार्ट्स तो भी देखना है जिससे आपको और ज्यादा चीजें यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स को देखकर, लेवल्स को देखकर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ये माइंड सेट कर लोगे तो आप खुद देखना कि आपकी ट्रेडिंग में यहाँ पे कितने चेंजेस आ जाएंगे और आप किस तरीके से यहाँ पे अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।